राधे राधे आप सभी को। स्वागत है मेरे पहले व्लॉग में। बहुत कोशिश और बहुत मेहनत के बाद ना आज मैं व्लॉग एडिट कर पाई हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होती है ना। 10 से 12 मिनट की या जो भी हो, नहीं कर पाते हम। तो आज सोचा पहली बार करके देखते हैं। तो सुबह में ना सारे काम हो गए हमारे, बस जहाँ पे ये लोग सो रहे थे वहाँ पे झाड़ू नहीं लगा था। तो मैंने फिर सोचा फ्लोर साफ कर लेते हैं, बाकी ये लोग जब उठेंगे तो बेड सही कर लेंगे। और मैंने पहले शॉर्ट्स वीडियो जो थी ना उसमें बताया था, कल ही हम लोग आए हैं इस घर। तो अब बहुत टाइम हो गया था, 1 से 2 हफ्ते हो गए थे। तो यहाँ पे ना बाहर का जो एरिया है वो पूरा ओपन है, और कुछ आसपास घर अभी बन भी रहे हैं। तो इतनी डस्ट थी ना, कल झाड़ू लगा के तो पागल हो गए। तो आज मैंने सोचा कि पहले हम मतलब थोड़ी डस्टिंग कर लेंगे। ये जो जाली वाले दरवाजे होते हैं ना, उस पे बहुत ज़्यादा धूल बैठ जाती है। तो हमने जो स्टेयर्स वगैरह थे सब पे झाड़ू वाड़ू लगा के पहले मैंने सोचा है कि आज धुलाई कर लेंगे, उसके बाद ही पोछा वगैरह अंदर कमरे में लगाएंगे। तो मोटर चला ली थी हमने, आराम से गेट वेट भी पूरा धो लिया है, क्योंकि इतनी मतलब जहाँ पे लॉक लगाते उन सब के अंदर इतना ज़्यादा धूल घुस गई थी कि भगवान। मतलब गेट छुओ तो फिर हाथ में ही मिट्टी आ जा रही थी। तो जब तक धुलाई नहीं कर रहे थे ना, रिलैक्स हो ही नहीं रहा था। तो अच्छे से सफाई पूरी कर ली है। अंदर जो गेट के अंदर की जगह है ना, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें धो ली हैं। आधी आधी दीवारें भी धो दी थी, क्योंकि वहाँ पे जो टाइल्स का किनारा होता है ना, उस पे धूल रुक जाती है। तो हमारी धुलाई तो कंप्लीट हो गई है। ये हम आपको दिखा दे रहे हैं। सारा पानी ना ये ऐसे ही यहीं पे रुक जाता है, फिर धीरे धीरे करके वो निकल जाता है। उसके बाद फिर कमरे में आए हैं, और अभी तो इस घर में आए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए मेरे पास ना मतलब पोछा लगाने के लिए है भी नहीं। मैं ना वाइपर पे जो पोछे वाला कपड़ा है उसको कर लेती हूँ, तो फटाफट से लग जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा है यहाँ पे घर। और हम ना थक जाते हैं लगा के, इसलिए 1 से 2 दिन के गैप पे ही हम लगाते हैं। और ये डाइनिंग टेबल हटाने में यहाँ पर इतना इजी है ना, क्योंकि उसमें लकड़ी के पहिए बने हुए हैं। टाइम हो रहा है 8:15 और नहा के हम आ गए हैं। आज है 10 मार्च और आज है आमलका एकादशी। आमलकी एकादशी है, तो उसका मैंने व्रत लिया है। उसके बाद कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादातर काम तो मेरे हो रखे हैं, बस ये डाइनिंग टेबल सेट करना था जो हम कर रहे हैं। उसके बाद फिर पूजा कर लेंगे। फिर देखते हैं, इनके पापा को और बेटू को उठाएंगे, क्योंकि कल ना ये लोग देर में सोए, 2 बजे के करीब सोए थे। इसलिए हमने कहा चलो सुबह थोड़ा सो लेंगे। और क्योंकि ऑफिस जब जाना होगा ना, तो इनका थोड़ा 11:30-12 बजे तक जाते हैं, जिससे हमको थोड़ा समय मिल जाता है और काम करने का। क्योंकि सुबह में ना ये सारे घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर बात की ना हेडेक नहीं रहती है। तो ये पूरा घर अच्छे से क्लीन कर लिया है, और पोछा लगाते लगाते ना मेरी तो यहाँ पे कमर टेढ़ी हो जाती है। पर हाँ, फिर भी एक एक्सरसाइज भी हो जाती है बॉडी की। तो पूरा घर क्लीन हो गया है। और यहाँ पे एक चीज़ ये आराम है इस घर में कि यहाँ ना गेट के पास ही धूप आ जाती है, तो जो हल्के भीगे कपड़े होते हैं ना, हम यहीं पे ड्राई कर लेते हैं। मुझे लगा कि बाहर शायद कूड़े वाले ने आवाज़ दी, पर खोल के देखा मैंने तो कोई नहीं था। यहाँ पे ना कूड़े वाली जो गाड़ी होती है वो इतनी तेज़ भाग जाती है कि आप अगर बाहर खड़े नहीं होंगे ना तो वो लोग चले जाते हैं। तो हम पूजा कर चुके हैं। उसके बाद अब हमने सोचा कि भाई हम लोगों का क्या है ना, जब नहाते हैं तो हम लोग को सबसे पहले चाय की याद आती है। अब मेरा तो है, बाकी लोगों का नहीं पता। तो पूजा कर ली है, और पूजा के बाद मैंने भजन लगा दिए हैं। तो वो ना अगर वीडियो में लगाएंगे तो कॉपीराइट लग जाता है, इसलिए वो ना मैंने पूरा म्यूट कर दिया है। आ गए हैं हम अब किचन में। तो पहले देखते हैं इनके पापा के लिए नाश्ता अभी केवल रेडी करके रख देंगे, बाकी मतलब फाइनल जब उन्हें खाना होगा ना तभी उनको गरम बना के देंगे। तो सुबह में भजन लगे थे, वही हम गा रहे थे, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि
व्लॉग जब बनाते हैं तो फ्रंट कैमरा यूज़ नहीं करते। मैंने ना इसमें फ्रंट यूज़ कर लिया है, तो उसमें मैं लेफ्टी, आपको दिख रही होगी कि मैं लेफ़्ट हैंड से काम कर रही हूँ। तो अब आगे से थोड़ा ध्यान रखेंगे, अगर हाँ हिम्मत हुई व्लॉग आगे कंटिन्यू करने की तो ही मतलब बनाएंगे, क्योंकि इस टाइम अभी मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं है। एक छोटा जो ट्राइपॉड था ना वो मेरे बच्चे ने तोड़ दिया है, तो देखते हैं दोबारा से लेने की। दूध रात वाला जो रखा था ना उसमें की मलाई मैंने अलग कर ली है, और ये काम कर ही रहते, मैंने सोचा भाई अपने अकेले के लिए लाओ चाय बना ही लेते हैं, पर कभी ऐसा सुकून मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है। मैं काम कर ही रही थी कि पृथ्वी के चिल्लाने की आवाज़ आ गई। अभी ना जब उसका घर थोड़ा चेंज होता है तो उसको भी अटपट लगता है। अब बाकी अभी जब रहने लगेगा ना तो वो आराम से उठ के खुद ही बाहर आ जाता है। पर बच्चे हैं, कभी कदार इनका मूड अलग रहता है। चाय तो मेरी बनने से रही, इनको हम लेके बैठ गए हैं बाहर। हमने कहा चलो थोड़ा सा देख लेते हैं उसको भी, क्योंकि अभी ना वो नींद में ही था। फिर बाहर सब्जी वाले भैया आए हैं, क्योंकि वो रुको मतलब रुको मैंने रुको, उनसे भैया कहा जा था रहे आप हैं। रोज़ आते रहिएगा, बट भैया आना उन्होंने तो कहा आवाज कि यहाँ लगा पे देना। ताला लगा था। फिलहाल मैंने उन्हें बोल दिया कि आप आवाज़ लगा दीजिएगा, हम रहेंगे तो बाहर आके ले लेंगे। सब्ज़ी ले ली है, यहाँ पे सब्ज़ी भी बहुत सही मिल जाती क्या है, चीज? ताज़ी मिल जाती है। और इनके पापा बोल रहे थे कि चाय तो बन गई है, तुम्हारा नाश्ता कुछ है नहीं। तो मैंने सोचा था कुछ फलाहारी अगर पीनट्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाया। ये हमारी चाय हम पहले अलग कर लें, क्योंकि ये ना जब चाय साथ में पीता है तो बहुत डिस्टर्ब करता है। तो बेटू की ना ऐसे वो रस भिगा के केवल चाय लेता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेता है। चाय पीने के बाद फिर सब्जी हमने धो ली है। धो के थोड़ा धूप में रख देंगे, जो पानी निकलने वाला होगा ना वो निकल जाएगा, उसके बाद ही हम फ्रिज में लगाएंगे। क्योंकि सुबह के नाश्ते के लिए ना कुछ ज़्यादा हमको करना नहीं पड़ा है। रात वाली ही स्टफिंग कचौड़ी मैंने कल रात बनाई थी, तो वही स्टफिंग है। उसमें थोड़ा सा धनिया वनिया मिला के ना इनके पापा के लिए पराठे बना देंगे। तो अभी बनाया नहीं है, क्योंकि मोटर चालू थी, ये पानी भर रहे थे, और अचानक से पता नहीं क्या हुआ है, गीजर ऑन ही नहीं हो रहा। पता नहीं उसके प्लग में खराबी आ गई या क्या है। इनके पापा मेरे से बोल रहे थे, फिर हम गए दोबारा से वहाँ ट्राई किया, पर नहीं, गीजर ऑन ही नहीं हो रहा था। और पृथ्वी को नहलाने का था ना, इसीलिए फिर हम लोग सोच रहे थे कि कैसे उसे ठंडे से नहलाएं। तो थोड़ा सा मैंने गैस पे पानी रख दिया था, उसी को मिक्स करके उसको नहलाएंगे। और नहाने में ना ये अब तो बहुत नौटंकी करने लगा है, वो वीडियो तो हम शूट नहीं कर पाए हैं। इनको नहला दिया है और अब ले जा रहे हैं मंदिर दर्शन कराने, क्योंकि बच्चों की ना जो हम लोग छोटे से हैबिट डालेंगे वही बनी रहेगी। नहाने के बाद ना इसको फ़ोन ज़रूर चाहिए होता है। तो मैंने पराठे बनाए, इनके पापा भी रेडी हो गए हैं। मैंने किचन पूरा क्लीन कर लिया है। ये स्टफिंग मैं भूल गई थी ढकना, इसका ढक्कन ना मैंने डाल दिया था धोने के लिए। और ये गाय की रोटी है, बाकी पराठे इनके पापा के हैं दो, एक टिफ़िन में रख देंगे और एक छोटा बेटू का है। ये इतना दीवाना है ना इस गाने का, मैं पीछे से बना रही थी वीडियो, चुपचाप से इतनी देर से मतलब खड़ा होके इसी गाने को देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, और है अभी पिद्दी सा। तो टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं। काम मेरे सुबह के जो है ना वो सारे हो गए हैं। ये लोग नाश्ता कर चुके हैं, हमारा व्रत है, तो मैंने केवल आज चाय ही पी है। इनके पापा को भेजा है बाहर फ्रूट लेने। और ये ना सुबह से वो जो गाय की रोटी थी ना, इसको देना है अपने हाथों से। तो यहाँ पे गाय बहुत आराम से मिल जाती हैं, बाहर ही रहती हैं।
तो इसने दे दिया है। और रस्क बहुत टाइम के रखे थे, करीब पहले हम लोगों ने नाश्ता वास्ता ले के रखा था ना 10 दिन पहले, तो बीच में अभी हम लोग घर पे थे नहीं, वही हमने सारे निकाल के ना उसको दे दिए थे। इनके पापा फ्रूट्स ले आए, वही मैं ना गुस्सा कर रही थी कि आप देखते नहीं हैं पीछे के साइड ना 2 केले पूरे खराब हैं। पैसे भी लगाओ फिर सामान सही ना मिले तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये हम लोग खा लेंगे, उसके बाद हमारा व्लॉग